शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में स्टार्टअप में निवेश को किया जा सके आकर्षित। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। समन के खिलाफ सीएम ने दी थी अर्जी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मिली बम से उड़ाने की धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर मिली बम से उड़ाने की धमकी। यूपी में बसपा को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए सांसद दानिश अली। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में अलविश की पेशी। अलविश के 2 दोस्तों को भी कोर्ट में हाजिर किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते देश की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में बुधवार से 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टार्टअप महाकुंभ भारत सरकार की पहल है ताकि देश में स्टार्टअप में निवेश को आकर्षित किया जा सके। पीएम मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ में कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसका नेतृत्व युवा कर रहे हैं, जिससे भारत एक विकसित देश बनने के लिए रोड मैप बना रहा है और सही समय पर सही फैसले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम एआई तकनीक से जुड़े एक नए युग में हैं। मैं एआई की काफी मदद लेता हूं। जब चुनावी अभियान में भाषा की बाधा आती है तो मैं एआई का सहारा लेकर हर भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। अब हम एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में हैं और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि एआई मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है। ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है और मैं काफी मदद ले रहा हूं एआई की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं एआई की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था, कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था, पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे, अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करे क्या? तो मैंने एआई वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी। अगर मैं यहां से गुजर रहा हूं और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो एआई की मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूं। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। अब कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय अब तक 8 समन जारी कर चुका है। ईडी के इन समन को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट इस केस में अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 को करेगी। कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि हम जवाब देंगे, लेकिन हम जवाब ये देंगे कि केजरीवाल की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, इसलिए इसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे को दिल्ली से प्रयागराज हाईकोर्ट जाते समय बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी भरा फोन उन्हें पाकिस्तान से आया है, जिसमें कहा गया कि मुकदमा वापस न लेने पर उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद आशुतोष पांडे ने सैनिक कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे ने मंगलवार रात करीब 12 बजे स्थानीय थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि वो नई दिल्ली से पैरवी के बाद प्रयागराज हाईकोर्ट जा रहे थे। तभी रास्ते में सैनिक कोतवाली के पास पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। आरोपी ने कहा कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो बम से उड़ा देंगे। इसके अलावा भगवान कृष्ण और अन्य देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियां भी दी गई। लोकसभा चुनाव से पार्टियों के नेताओं का दल बदल जारी है। इससे पहले कांग्रेस में एक और खास चेहरा शामिल हो गया है। बता दें कि कभी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रहे दानिश अली ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि अमरोहा लोकसभा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लाल सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर सांसद दानिश अली ने कहा कि आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां हैं और दूसरी तरफ देश के गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। अपने भविष्य की राजनीतिक यात्रा के लिए मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का यह फैसला लिया है।
सांपों के जहर की तस्करी मामले में 14 दिन की जेल की सजा काट रहे मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत में पेश किया गया। उनके साथ 2 अन्य दोस्तों को भी कोर्ट में हाजिर किया गया है, जिन्हें आज बुधवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस के विनर पर लगी धाराओं में संशोधन के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में बुधवार को एल्विश यादव के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। इस तरह नोएडा पुलिस सांपों के जहर के तस्करी मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज है। इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।